कुछ समय पहले कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई थी। हम सब लोग बैठ के बात कर रहे थे कुछ ना कुछ। तभी एक लड़के की एंट्री होती है, वो भी दोस्त ही था। और उसकी एंट्री होते ही वो लगता है पूरा ब्रैग करने। क्या ब्रैग करता है? कि वो सेक्स करता है। उसने ब्रैग करना शुरू कर दिया कि भाई मैं सेक्स करता हूँ, मैंने लड़की के साथ ये किया, मैंने लड़की के साथ वो किया। बेसिकली पूरा एक्सप्लिसिट डिटेल्स में उसने बता दिया कि उसने लड़की के साथ क्या क्या किया है। उसकी पॉर्न वाली सारी जितनी फैंटेसीज थी उतने उसने पूरी कर ली है। तो एक एक्साइटमेंट तो एक जगह की बड़े एक्साइटेड तरीके से बता रहा था, नई नई वर्जिनिटी गई होगी तो एक्साइटेड हो गया होगा। पर एक्साइटमेंट के साथ साथ उसके अंदर एरोगेंस भी था और एक कंडिसेंडिंग एटीट्यूड था कि मैं सुपीरियर हूं बिकॉज आई एम हैविंग सेक्स। तो वो दूसरों से ही पूछने लगा कि तुमने किया कि नहीं अभी तक, तुमने किया कि नहीं, कि तुम अभी भी वर्जिन हो, तुमने किया कि नहीं, हा हा हा, तुमने नहीं किया, तुम तो बेकार हो। तो ही वॉज एक्चुअली इंसल्टिंग द अदर गाइज बिकॉज दे वर नॉट टेलिंग हिम अबाउट देयर सेक्सुअल एक्सप्लॉइट्स, है ना। तो वो उतना बता नहीं रहे थे, वो प्राइवेट रह रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में जैसा कि रहना चाहिए। तो ही वॉज इंसल्टिंग देम एंड ही वॉज फीलिंग सुपीरियर कि मतलब मैंने सेक्स किया है तो मैं सुपीरियर हो गया। तो वो बता भी रहा था कि भाई तुमको पता है, सेक्स के बाद जब बालकनी में तुम जाते हो तो ऐसा लगता है देख के कि तुम दुनिया जीत लिए। तो मुझे देख के काफ़ी हंसी आ रही थी। पर उसी समय मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया जो कि मैं और भी जगह नोटिस करता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है मानसिक दरिद्रता का, मेंटल मिजरी का। ओके। जो मानसिक दरिद्रता होती है तुमको बहुत ही आसानी से दिख जाएगी लोगों में। एग्जाम्पल बताता हूँ। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, घर पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, स्कूल कॉलेज की फीस स्किप कर दे रहे हैं, दे नहीं पा रहे, पर जूते, देखो भाई मेरा जूता इस ब्रांड का है, 10,000 का जूता है। मैं, तुम्हारा कितने का है? तुम्हारा अच्छा सिर्फ 2,000 का। हाँ गरीब। ब्रांड का पहना करो, ब्रांड का। फोन, अच्छा तुम आईफोन नहीं यूज करते हो? देखो मेरा आईफोन लेटेस्ट। तुमको पता है मैं हर रोज शाम को मैरियट होटल में जाता हूँ चाय पीने, हर रोज शाम को रेडिसन ब्लू में जूस पीता हूँ। मैं स्टारबक्स गया था अभी, देखो मेरी फोटो, देखो स्टारबक्स की फोटो, देखो देखो स्टारबक्स गया था मैं। तुम ऐसे प्राणियों से मिलोगे और तुम फिर वंडर करोगे कि ये आदमी ये क्यों बोस्ट कर रहा है कि इसकी जेब में 800 रुपए हैं, 1,000 रुपए हैं। ये कह रहा है मैं स्टारबक्स गया था, ये कह रहा है मैं यहाँ गया था, वहां गया था, मैं मैरियट गया था। वाई इज ही ब्रैगिंग अबाउट ऑल दिस? यही है मानसिक दरिद्रता। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे समझो ऐसे, किसी शख्स की लाइफ में अगर कोई चीज बहुत लैकिंग होती है ना, बहुत जरा लैकिंग होती है, ओके, बहुत कमी होती है उस चीज की। अब ये चीज कुछ भी हो सकती है। पैसा, ठीक है, पैसा, सुंदरता, लड़की का अटेंशन, प्यार, कुछ भी हो सकता है, इज्जत। ऐसे आदमी को जब वो लैकिंग चीज हल्की सी भी मिल जाती है ना, तो वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है उस चीज को लेके कि वो लगता है ब्रैग करने। और वो ब्रैग ही नहीं करता, वो ये सोचता है कि ये चीज बस मुझे ही मिली है और क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही मिली है तो मैं दूसरों से सुपीरियर हो गया। पर ये दरिद्रता सिर्फ माइंड में रहती है, ये भी याद रखो। कोई आदमी गरीब हो सकता है, उसके घर में पैसों की कमी हो सकती है, पर अगर वो मानसिक रूप से दरिद्र नहीं है तो वो अपनी सिचुएशन को चेंज कर देगा। ओके। अगर कोई आदमी मानसिक रूप से दरिद्र है ना, तो अगर अच्छा खासा है, अमीर भी है, तो वो गरीब हो जाएगा। तुमने देखा होगा कई सारे लोग आते हैं बहुत ही खराब कंडीशन से, वो बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में जाते हैं और करोड़ों रुपए जीतते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए जीतने के बावजूद उनको तुम आप चेक करोगे उनका क्या हाल हुआ, तुमको पता चलेगा वो दोबारा अपनी गरीबी में चले गए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब रहते हैं लेकिन टैलेंटेड रहते हैं, तो उनको सड़क से स्टार उठाते हैं और स्टार उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं। पर तुम पाते हो कि वो फिर ले दे के लौट के उसी डेस्टिट्यूट पॉवर्टी में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गरीबी माइंड में है उनके। जो दरिद्रता उनकी थी उसको लेके वो कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो अगर उनको मान लो कहीं से लॉटरी लग जाए, उनकी, उनको प्राइज मनी मिल जाए, उनको करोड़ों रुपए मिल जाए, माइंड, क्योंकि माइंडसेट गरीबों वाला है, ले दे के वो उस गरीबी में वापस जाएंगे ही जाएंगे। वहीं जो लड़के गरीब परिवार में रहते हैं, गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, पर माइंड गरीबों वाला नहीं होता, अबंडेंस माइंडसेट होती है, तुम पाओगे कि वो बैकवर्ड से बैकवर्ड कंडीशन से आ रहे हैं, बट दे मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स और वो हाइट्स पर जाते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं। तो इट्स अबाउट द ब्रेन। मानसिक दरिद्रता एक ऐसी ही बीमारी है जो कि आदमी को हमेशा पीछे रखती है। हमेशा देखना, इसको पहचानना बहुत आसान है। एक आदमी की लाइफ में अगर किसी चीज की कमी है, वो चीज अगर उसको इतनी सी मिल गई ना, वो इतना पागल हो जाएगा कि वो लगेगा ब्रैग करने और लगेगा अपना दिखाने की देखो मैं तुमसे ऊपर हूं क्योंकि मुझे ये चीज मिल गई। ओके। जैसे कि उस लड़के की लाइफ में फीमेल अटेंशन एकदम खत्म था, मतलब स्कूल में वो एकदम ऑकवर्ड लड़का था, कोई लड़की उससे बात नहीं करती थी, कोई लड़की उसको खास नहीं डालती थी। तो कॉलेज गया, अब तुम पाओगे कि कॉलेज जो भी जाता है, कई सारे लड़के जो स्कूल में एकदम ऑकवर्ड होते हैं वो कॉलेज में खिल जाते हैं। तो कहीं होगी कि जो स्कूल में गर्लफ्रेंड नहीं बनती वो कॉलेज में गर्लफ्रेंड भी बन जाती है, सेक्स वगैरह सब हो जाता है। इट हैपेंस। ओके। उसको लगने लगा
कि क्योंकि मेरी लाइफ में ये चीज कभी थी ही नहीं। उस लड़के के मन में दरिद्रता थी, लैक थी, किसको लेके? फीमेल अटेंशन को लेके। जब उसे फीमेल अटेंशन फाइनली मिला और सेक्स मिला फाइनली, कहां पर? कॉलेज में, तो ये पागल हो गया। उसे लगा, अरे बाप रे, ये तो मैं बहुत बड़ी बात है, मैं दूसरों से सुपीरियर हो गया। वैसे जिसको मानसिक दरिद्रता है पैसे को लेके, तुम पाओगे कि वो फ्लॉन्ट बहुत करेगा कि देखो मेरी घड़ी इतनी महंगी है, देखो मेरे जूते में जेट पैक लगा हुआ है, 12,000 का जूता है, देखो मेरे पास ये घड़ी है, ये घड़ी जो है 50,000 की है, देखो मैं आईफोन चलाता हूँ, मैं हर रोज मैरियट होटल में जाके जूस पीता हूँ, मैं हर रोज जाके रेडिसन ब्लू में पानी पीता हूँ। वो बताएगा और उसको ये नहीं लगता कि मैं ऐसे ऐसे बोल के कितना चीप लग रहा हूं, मैं ट्राई हार्ड लग रहा हूं। दे आर ट्राई हार्ड्स। तुम सुनोगे तुम्हें हंसी आएगी, और वो जब बोल रहा है तो उसे लग रहा है कि मैं अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा हूं। ओके, ऐसे ही कई सारे तुमको चोमू मिलेंगे, उनको कभी जिंदगी में इज्जत नहीं मिली है, ठीक है? अब उनको कभी इज्जत नहीं मिली तो धीरे धीरे क्या होता है, अब तुम्हारी उम्र बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो तुमसे उम्र में कम है वो संस्कारों का और कल्चर का ध्यान रख के तुमको आप बोलेंगे और थोड़ा सा तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे पैर वगैरह छू लेंगे, तुमको नमस्ते कर लेंगे। इन लोगों को लगता है कि जैसे बहुत बड़ी बात हो गई, किसी लड़के ने इनको कॉम्प्लीमेंट दे दिया या इनकी इज्जत कर दी, तो ये तुमको आके बताएंगे कि देखो वो जो आदमी है ना, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो मुझे आके ऐसे बोल रहा था कि आप तो ऐसे हैं, वो मुझे नमस्ते किया, तुमको पता है? वो मुझे 4 बार नमस्ते करता है दिन में। वो अपनी सिविलिटी की वजह से, अपनी पोलाइटनेस की वजह से इनको नमस्ते करता है, और इनको लगता है कि वो इनको नमस्ते इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे सुपीरियर है और वो इंफीरियर है। ओके, तो ब्रैग भी करेंगे तुमसे, कई बार तुमको बताएंगे कि ये देखो ये तो चेला है मेरा, ये मुझे नमस्ते करता है हमेशा, है ना? अरे हम मैं वहां गया, वहां का जो स्टाफ था उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला। और ये इतना ट्राई हार्ड लगता है क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल चीज होगी, तुम तो नोटिस ही नहीं करते होगे, तुमको तो ऑलरेडी लोग डिसेंटली ट्रीट करते होंगे, क्योंकि इस प्राणी को कभी किसी ने डिसेंटली ट्रीट नहीं किया थ्रू आउट हिज लाइफ, सबने बेइज्जत ही किया, स्पेशली दोज गाइज हु आर ऑलवेज बुलीड। ये जब पाते हैं कि फाइनली इनको लोग अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, तो ये ब्रैग करते हैं इसके बारे में, ये ब्रैग करते हैं इसके बारे में कि वहां वो वेटर था वो होटल में, तो वेटर ने मुझे सर सर करके बात की, सर सर करके बोला उसने मुझे। इट इज सो फनी। तुम जिन चीजों को नोटिस भी नहीं करते होगे, है ना, उसको लेके ये कूदते हैं, उछलते हैं। यही सेम चीज डेटिंग में भी है। जिस आदमी की लाइफ में बहुत लोनलीनेस रही है, लड़कियों से अटेंशन नहीं आया, फाइनली जब उसे अटेंशन मिलने लगता है लड़कियों से, तो उसको लगता है अरे बाप रे बाप, मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर दिया। तो वो जब भी तुम्हारे साथ बैठेगा वो तुमको यही बताएगा ही कि मेरी वो लड़की थी, वो गर्लफ्रेंड थी मेरी, तो उस गर्लफ्रेंड के साथ मैं गया तो उसके साथ ऐसे किया वैसे किया, फिर वो गर्लफ्रेंड मेरी थी तो वो मुझे ऐसे कर रही थी। वो हर 4 लाइन पे अपनी गर्लफ्रेंड का मेंशन करेगा ही करेगा। तुम्हारे चेहरे पे ये चीज रगड़ना चाहता है कि देखो मेरे पास गर्लफ्रेंड है, मुझे भी लड़कियां पसंद करती हैं, एक्सेप्ट करो कि मैं अट्रैक्टिव हूं, मुझे भी लड़कियां पसंद करती हैं, मानो इस बात को प्लीज। ही इज डेस्परेटली ट्राइंग टू मेक यू एक्सेप्ट दैट ही इज एन अट्रैक्टिव मैन, ओके, दैट उसकी भी गर्लफ्रेंड है। तो मेंशन करेगा बार बार, मेरी गर्लफ्रेंड ये करती थी, मेरी गर्लफ्रेंड वो करती थी। उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए थोड़ा बहुत भी छोटे मोटे अच्छे काम कर देगी तो वो पूरा उसको ऐसे ब्रैग करेगा जैसे कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है। और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे आज बोला कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि वो मेरे बिना रह नहीं सकती, मुझे बहुत मिस करती है, मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने बोला आज कि मैं जा रहा हूँ 5 दिन के लिए यहाँ पे, तो वो लगी रोने। ऑल दीज थिंग्स विच हैपन टू एवरीवन, इसको लगता है कि इट इज यूनिक फॉर हिम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि ये आदमी एक्साइटमेंट में नहीं बताता। इट्स ऑल ओके अगर तुम बहुत एक्साइटेड हो किसी चीज को लेके, छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करना चाहिए। मान लो तुम पहले लोनर थे और अब तुमको फीमेल अटेंशन मिल रहा है, अच्छी बात है, तुम बताओ दोस्तों से, शेयर इट। प्रॉब्लम ये है कि ये प्राणी जब शेयर भी करते हैं तो एक्साइटमेंट वाले वे में नहीं करते, ये कंडेसेंडिंग वे में करते हैं, ब्रैग करने के वे में करते हैं कि मैं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो क्या? हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, तुम कर रहे हो क्या? ये कंपेयर करते हैं कि देखो मैं तुमसे ऊपर हूं क्योंकि मैं सेक्स कर रहा हूं, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मेरे पास ये इतनी महंगी घड़ी है, क्योंकि मैं जाता हूं स्टारबक्स। इन बेचारों को देख के मुझे आती है दया, क्योंकि मुझे पता है कि ये इनकी दरिद्रता है, इनके माइंड में, इनकी लाइफ में इस चीज का बहुत लैक रहा है। तो फाइनली जब इनको ये चीज मिलने लगी ना, तो ये डिस्टर्ब हो गए, इनके लिए ये चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। किसी व्यक्ति को अगर कभी इज्जत नहीं मिली, तो अगर उसको कॉम्प्लीमेंट वगैरह मिलने शुरू हो गया ना, तो वो इतना पागल हो जाएगा इनको लेके कि वो लगेगा तुमसे पूछने कि तुमको मिलते हैं कि नहीं, है ना? वो एरोगेंट हो जाएगा इस चीज। मीनवाइल जिसको कॉम्प्लीमेंट हमेशा से मिलते रहे हैं उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, नॉर्मल। वैसे ही जिसकी लाइफ में एक अच्छा खासा फीमेल अटेंशन आ रहा है, तुम पाओगे कि वो बात ही नहीं करेगा अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में, वो तुमको ब्रैग नहीं करेगा मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए ये लाया, उसने मुझे ऐसे बोला। तुम्हारी ने बोला कि नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? वो ब्रैग नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए वो चीज नॉर्मल है लाइफ में, उसके लिए वो चीज एक्सट्रीम नहीं है, क्या रे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, नहीं, उसके लिए वो चीज नॉर्मल है।
ओके, वैसे ही अ गाय हु हैज अबंडेंस ऑफ सेक्स इन हिज लाइफ, तो वो बैठ के ब्रैग नहीं करेगा मैंने उसके साथ ऐसे किया, फिर मैंने उसको घुमा के ऐसे किया, फिर उल्टा करके ऐसे किया, नहीं, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लिसिट डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं करेगा। ही विल जस्ट बी चिल, उसके लाइफ में ये नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसको ये आउटलैंडिश टाइप एक्साइटमेंट नहीं आएगा। वो आगे तुम्हें नहीं बताएगा कि मतलब हाँ तुमने किया कि नहीं, देखो मैंने ऐसे किया वैसे किया, तुमने किया कि नहीं, हाँ तुम वर्जिन हो, हाँ लूजर। पैसे के मामले में भी जिसके घर पे सही में अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, तुम कभी नहीं देखोगे वो तुमको बता रहे देखो मैं फोन मेरे पास, देखो आईफोन, ये जूता देखो, तुम जूता देख रहे हो उसमें एसी लगा हुआ है मेरे जूते में, तो 50,000 का जूता है, तुम्हारा कितना का है, तुम्हारा जूता अरे सस्ता वाला जूता है। तुम ये चीज ऑब्जर्व करोगे लाइफ में कि जिसके पास भी किसी चीज की अबंडेंस है ना लाइफ में, वो उसको चुपचाप एंजॉय करेगा, वो ब्रैग नहीं करेगा उसके बारे में, और वो ब्रैग करके तुमको नीचा नहीं फील कराएगा कि तुम उससे नीचे हो, तुम उससे इंफीरियर हो। लेकिन जिस आदमी के लाइफ में उस चीज को लेकर दरिद्रता है, वो उसके पास रही ही नहीं कभी, जब फाइनली उसे मिलेगी ना, वो पूरा ब्रैग करेगा, वो तुम्हारे चेहरे पर रगड़ेगा उसे, लुक आई हैव दिस, है ना, लुक आई हैव दिस, तुम्हारे पास है कि नहीं। उसे लगने लगेगा कि वो तुमसे सुपीरियर हो गया, बिकॉज ही समहाउ एलिमिनेटेड हिज लैक। कभी किसी प्लेयर से मिलना, कभी किसी असली प्लेयर से मिलना, तुम पाओगे कि उसका प्लेयर होना तुमको तभी दिख रहा है जब तुम सही में देख रहे हो कि उसके अराउंड लड़कियां हैं। वो कभी बात नहीं करेगा इस बारे में कि अब यार मेरे पास ये लड़की थी, ये बंदी थी, मेरे पास वो बंदी थी, उस बंदी के साथ मैंने ऐसे किया, उस बंदी के साथ मैंने वैसे किया, उसने मुझे ऐसे किया, वो ये सारी बात ही नहीं करेगा। वो रहेगा चिल, एकदम मिस्टीरियस। तुमको पता चलेगा अरे इसके लाइफ में इतनी लड़कियां हैं, फिर तुम सरप्राइज तुम होते रहोगे व्हेन यू एक्चुअली सी द वुमेन विद हिम, या उसके फोन में देखोगे। वो बताएगा नहीं अपने मुंह से। क्यों नहीं बताएगा? इसलिए नहीं क्योंकि वो छुपाना चाहता है, उसे नीड ही नहीं महसूस होती, उसके लिए नॉर्मल है ये, उसके लिए उसकी लाइफ में लड़कियों का होना नॉर्मल है। व्हाई वुड ही ब्रैग अबाउट इट? लास्ट में एक एग्जांपल बताता हूं बहुत इंटरेस्टिंग। पूरे के पूरे स्कूल में एक ही ऐसा टीचर होता है जो कि अपने क्वालिफिकेशंस को ब्रैग करता है। पूरे के पूरे स्कूल में एक ही टीचर तुमको मिलेगा जो बताएगा तुम्हें कि उसके पास कितनी डिग्री है, और ये टीचर होता है पीटी टीचर। नो ऑफेंस टू एनी पीटी टीचर वॉचिंग, मे बी यू आर नॉट वन ऑफ दम, लेकिन तुम पाओगे कि अधिकतर ये पीटी टीचर है जो कि बताएंगे कि मेरे पास ये डिग्री है, ये फलाना डिग्री है, मैंने ये इतना पीएचडी किया, मैंने उतना किया, ताकि बच्चे समझें कि देखो मैं भी पढ़ा लिखा हूं, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन। लेकिन इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये सोचते हैं कि दे लैक एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, एंड बिकॉज दे थिंक दैट दे लैक फॉर्मल एजुकेशन, तो क्योंकि इनके पास डिग्री है तो इनको दूसरों को अवगत कराना है कि देखो मेरे पास डिग्री है, बोलो मुझे कि यस आई रिकॉग्नाइज योर डिग्रीज, यस सर मुझे दिख रहा है आपकी डिग्रीज, प्लीज बताओ मुझे, प्लीज बोलो कि तुम मानते हो कि मैं एजुकेटेड हूं, प्लीज बोलो कि तुम मानते हो कि मैं एजुकेटेड हूं। तो तुम पाओगे कि हमेशा स्कूलों में ये पीटी टीचर जो रहेगा, ये पक्का गुस्से में आके कभी ना कभी अपनी डिग्री जरूर बताता है। तुमको तुम्हारी हिंदी टीचर नहीं बताएगी, तुम्हारी इंग्लिश टीचर नहीं बताएगी, तुम्हारा हिस्ट्री वाला टीचर नहीं बताएगा, मैथ्स वाला नहीं बताएगा, पीटी टीचर पक्का किसी ना किसी टाइम पे तुमको बताएगा कि देखो मैं इतना बीए किया हूं, मैं 2 बार एमए किया हूं, मैं 3 बार एमए किया हूं, फिर उसके बाद मैं डबल डॉक्टरेट किया हूं, ये किया हूं। डिग्रीज वो अपनी लाइनअप कर देगा ताकि तुम उसको कॉम्प्लीमेंट दो, वैलिडेशन। वैसे ही ये चोंबू लड़के होते हैं, बताते हैं कि देखो मैं सेक्स कर रहा हूं यार, देखो मैं कर रहा हूं, सेक्स कर रहा हूं, प्लीज बोलो कि मैं चैड हूं, बोलो मुझे, बोलो तुम मान रहे हो कि मैं कुछ हूं। तो ये बहुत ही रिडिकुलस माइंडसेट है, और मुझे दया आती है ऐसे लोगों पे, क्योंकि ये बेचारे ये बच्चे ही हैं अभी दिमाग से, है ना। और कब इनकी मानसिक दरिद्रता जाएगी, क्योंकि असली मान लो तुम्हारी रियल लाइफ की तुम्हारी गरीबी चली गई, मन से अगर गरीब हो तो दोबारा गरीब हो जाओगे, प्रॉब्लम यह है। तो मानसिक दरिद्रता अगर तुम्हारी नहीं गई तो इट्स अ बिग रिस्क फॉर यू। लड़कियों के मामले में भी अगर तुम दरिद्र हो तो तुम्हारे अंदर अबंडेंस माइंडसेट नहीं आ पाएगी, तुम्हारे पास लड़की अभी है तो तुम डिस्टर्ब हो गए, अरे बाप रे मैं सुपीरियर, चली जाएगी तो फिर तुम सोचोगे मैं इंफीरियर हूं, क्योंकि तुमने अपने मन में खुद बना लिया है कि जिसके पास लड़की है वो सुपीरियर है, और जिसके पास लड़की नहीं है वो इंफीरियर है। तो तुम खुद डाउन हो जाओगे, तुम कहोगे यार मैं तो, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो मतलब मैं कुछ नहीं हूं, है ना। तुम्हें इज्जत को लेके तुम्हें दरिद्रता है तो तुमको लोग इज्जत अभी करते हैं, तुमको कोई हाय बोल देता है, तुम यही बताते हो कि मुझे वो बंदा हाय बोल रहा था, मुझे उस वेटर ने ऐसे सर बोल के बात किया। तुम इज्जत को लेके लैक तुम्हारे मन में है। मान लो 4 दिन तुम्हें किसी ने इज्जत नहीं की, 4 दिन लोगों ने तुमसे मिसबिहेव कर दिया, 4 दिन लोगों ने तुम्हें नमस्ते नहीं किया, तुम सोचोगे यार तुम तो एकदम बेकार हो, इंफीरियर हो, और वहां से डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होता है। तुमने मान लिया हो तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारी लाइफ में ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे कि तुम जो सोच रहे हो इंफीरियर वही बन जाओगे। एक क्लास के नर्ड को, जिसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, सबको इग्नोर करता है, उसको अगर टीचर एक बार मॉनिटर बना देता है ना,
इतनी सी पावर मिलती है, वो टायरेंट बन जाता है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। जिसके पास पावर की लैक है, पावर की दरिद्रता है, उसको पावर दे दो, वो तबाही मचा देगा। जिसको पावर की आदत है, जो पैदा ही हुआ है पावर में, वो पावर को आराम से होल्ड करेगा, बिकॉज फॉर हिम इट इज नॉर्मल। वो पावर ड्रंक नहीं हो जाएगा, डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, है ना। ऑब्जर्व दिस इन योर डेली लाइफ। तुम्हारे लाइफ से भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, डू राइट देम डाउन इन द कमेंट्स, ताकि दूसरों को भी इससे कुछ इंस्पिरेशन मिले। आई सी यू गाइस